मेरे साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे घर में जितने लोग बैठे हैं, मेरे घर के सदस्य, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे साहब ने 3 सूत्र दिए। 3 सूत्र में क्या दिए? पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु के चरण में प्रणाम निवेदित करना है। पहले सूत्र में दया कैसे मांगना है? कहना है मन ही मन कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके शिष्या हूँ। मुझ शिव शिष्य पर दया कर दीजिए, क्योंकि बिना दया के कोई भी काम नहीं होगा। जब गुरु की दया होगी तभी कोई काम हम और आप कर सकते हैं। और दूसरे सूत्र में एक एक गुरु भाई गुरु बहन से बताना है, सोचना है कि शिव मेरे गुरु हैं, और कहना है कि आप भी महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। गुरु मान के देखिए गुरु में कितना दया है, कितना भाव है। जब आप गुरु बनाइएगा तब आपको पता चलेगा। हम लोग कितने लोग से कहते हैं कि महादेव को अपना गुरु मतलब मान लीजिए, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो जानते ही हैं कि शिव हैं। तो साहब ने समझाया कि जानने में और मानने में अंतर होता है। आप तो जानते हैं कि मतलब डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाइएगा तो क्या आपकी बीमारी ठीक होगा? आप जानते हैं कि मतलब सिवान में या पटना में स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन अपने बच्चे के एडमिशन नहीं कराइएगा तो क्या आपके बच्चा उसमें पढ़ पाएगा? इसीलिए जानने में और मानने में अंतर है। मान लीजिए कि आप जानते हैं कि डॉक्टर बढ़िया है और इलाज नहीं करवाइएगा तो आपके बीमारी ठीक होगा? नहीं होगा। और आप जानते हैं कि मतलब ये स्कूल अच्छा है और अपने बच्चे का उसमें एडमिशन नहीं कराइएगा तो क्या आपके बच्चा पढ़ पाएगा? तो उसमें उस मास्टर का कोई दोष नहीं है, आपका दोष है कि आप उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं कराए। तो इसीलिए साहब हम लोग को बार बार समझाए कि मतलब शिव को अपना गुरु बना लीजिए। हम लोग भगवान रूप में तो शिव को बहुत दिन से, आदि काल से हम लोग के पुरखा पुरानिया मतलब पूजा करते आए और चले भी गए, लेकिन उन लोगों ने भी ये नहीं कहा कि शिव को अपना गुरु मान लीजिए। तो इसीलिए हम लोग को साहब बताया ये बात कि शिव को अपना गुरु बना के देखिए, गुरु में कितना दया है, कितना भाव है। सचमुच में अच्छे गुरु हैं और गुरु के काम करते हैं। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। चाहे माला से कीजिए या सांस द्वारा बार बार कीजिए। माला से 24 घंटा में एक ही बार करना है और सांस द्वारा बार बार करना है, टुकड़े टुकड़े में। साहब क्यों कहा कि टुकड़े टुकड़े में कीजिए? क्योंकि कोई भी सामान है आपके घर में, अगर वो भारी है तो आप अकेले उसको नहीं उठा सकते हैं। उसी तरह हमारा और आपका जो कर्म फल है वो मतलब भारी बन के बैठा है, बोझा बनकर बैठा है। तो उसको टुकड़े टुकड़े में जब नमः शिवाय कीजिएगा तो उसका मतलब क्षय होगा, समाप्ति होगा, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए साहब ने कहा कि आप सांसों द्वारा टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। क्योंकि देखिए हम लोग को मतलब माला की गिनती नहीं करना है। जो 108 दाना का माला है वो भी गिनती किया हुआ है, और जो सांसों का माला है आज तक कोई नहीं बताया था कि मतलब सांस के माला मतलब गिना हुआ है। लेकिन मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हम लोग को ये बात बताए कि सांसों की माला की भी गिनती की हुई है। मतलब 24 घंटा में 21,600 बार हम लोग सांस लेते हैं। तो आप टुकड़ा टुकड़ा में जब कीजिएगा तो जब माला आपकी पूरा होगी, जब 21,006 बार होगा तो आपका एक माला